नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुनील देवांगन ऑर्थो जॉइंट्स से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए। हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे कि दैनिक जीवन में खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो मिथक हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मिथक है, उसके चौथे भाग में हम आज डिस्कस करते हैं कि और आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसे हम और बेहतर कैसे समझ सकते हैं। अगला मिथक जो आता है, बच्चों को चाय कॉफ़ी नहीं देना चाहिए। वैसे तो चाय कॉफ़ी बड़ों को भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी को अनलिमिटेड मात्रा में लेने का उसका नुकसान बड़ों को बच्चों को दोनों का है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो केमिकल होता है, जिसे हम टैनिन या कैफीन जिसे कहते हैं, वो जो नेचुरल प्रोटीन्स जो होते हैं उसको किसी न किसी रूप में कोगुलेट कर देता है। उसको इजी डाइजेस्टेबल फॉर्म से लेके वो उसे कोगुलेट करके कॉम्प्लेक्स में कर देता है, जिसके कारण से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो डाइजेशन प्रोसेस है आपके फूड में, आपके खाने में, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाहे एडल्ट हो या बच्चा हो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों को जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है दूध की, कैल्शियम की, प्रोटीन की। यदि आप चाय कॉफ़ी उनको देते हैं तो उनके साथ में जो दिया जाने वाला दूध होता है या कैल्शियम होता है वो कोगुलेट हो जाता है और बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल बच्चों को चाय कॉफ़ी की आदत नहीं होनी चाहिए, और बड़ों को भी यदि चाय कॉफ़ी पीना है तो वो बहुत लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। एक मिसकंसेप्शन देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, आयरन नहीं लेना चाहिए, जो मेडिसिन से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअल में प्रेगनेंसी में यदि हम देखें तो टोटल जो खाने की मात्रा, जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, वो लगभग 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमको कैल्शियम और आयरन की मात्रा की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आपके पेट के अंदर एक जीव होता है जिसे कैल्शियम और आयरन दोनों की अधिक आवश्यकता होती है अपने शरीर को बनाने के लिए। इसीलिए कैल्शियम और आयरन को नहीं लेने से आप स्वयं एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और बच्चे की जो डिमांड रहती है वो पूरी नहीं होती, इसलिए बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और कैल्शियम डॉक्टर के सुपरविज़न में आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम का लेवल है उसके हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए, जो कि सुपरवाइज तरीके से होना चाहिए। ग्लूटेन फ्री फूड की एक सच्चाई है। ग्लूटेन फ्री फूड होता क्या? ग्लूटेन होता है क्या, पहले हम जानते हैं। ग्लूटेन जो होता है ये नॉर्मल जो गेहूं वगैरह में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का जो तत्व होता है, जो कि कुछ कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज़ में ये एक तरीके से एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ग्लूटेन होता है बहुत कम लोगों में ग्लूटेन एलर्जी जिसको बोलते हैं वो होती है, जिसके कारण से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और जिसके कारण से जाके आपको आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, आपको लूज मोशन, डायरिया या कोई भी फूड आप इस तरीके का लेते हैं जिससे इंटॉलरेंस होता है, गैस जैसी प्रोड्यूस होती है। तो ये ग्लूटेन फूड सब में नहीं होता। ये जब तक आप इसे टेस्ट ना करवाएं और केवल बोल दिया जाए कि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, ऐसा नहीं होता है। आप उसके स्पेसिफिकली यदि टेस्ट कराते हैं, उसके बाद आपको निकलता है, तो फिर जाके आपको ग्लूटेन एलर्जी होती, तब आप जाके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसे बंद करें, ना कि सिर्फ सिंपली डर के कि सोच के कि नहीं मुझे ग्लूटेन एलर्जी करके किसी के बोलने पे बंद करें। ग्लूटेन फूड इज ओनली डेंजरस टू दोज हु आर हैविंग एन ग्लूटेन एलर्जी। चॉकलेट खाने से मुहासे होते हैं। चॉकलेट का संबंध नॉर्मली बच्चों से होता है, टीनेजर्स में होता है। उस समय बहुत चॉकलेट्स खाए जाते हैं, बच्चे खाते हैं, और उसी समय का जो एज होता है आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें मुहासे शुरू होते हैं। तो मुहासे का जो मेन कारण होता है वो होता है हाई फैट कंटेंट और थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कई बार स्किन की प्रॉपर सफाई नहीं होना, इसके कारण से होता है। चॉकलेट खाने से डायरेक्टली आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन नो डाउट यदि चॉकलेट आप खाते हैं तो उसके साथ आपका स्वीटनिंग जो मीठा है वो आप एक्स्ट्रा लेते हैं, और मीठा जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी बॉडी में फैट कंटेंट को बढ़ाता है। तो चॉकलेट का डायरेक्टली मुहासों के साथ में कोई संबंध नहीं है, लेकिन चॉकलेट के साथ में यदि आपका जो स्वीटनिंग एजेंट है, जो मीठा आप उसके साथ खा जाते हैं, जिसके कारण से आपके मुहासे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इट्स इनडायरेक्ट कोरिलेशन। तो यदि आप चॉकलेट की मात्रा को, क्वांटिटी को आप कंट्रोल करते हैं तो चॉकलेट से डायरेक्टली मुहासे नहीं होते हैं। उंगलियां फोड़ने से गठिया होता है। उंगलियां हम जैसा उंगलियां तोड़ते हैं या उंगलियां चटकाते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो जो उंगलियां चटकाना होता है उसके कारण से गठिया वही होता है जिस उंगली को चटकाते हैं। इसके पीछे का साइंस मैं आपको समझाना चाहूँगा।
उंगलियां फोड़ने से क्या होता है कि उसके आसपास की जोड़ जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से गठा हुआ होता है, उसके आसपास के लिगामेंट और कैप्सूल सारे टाइट फिट होते हैं। तो जब आप उंगलियां फोड़ते हैं तो उसके लिगामेंट में, उसके आसपास के कैप्सूल में एक स्ट्रेचिंग होता है, एक तनाव होता है, जिसके कारण से उसका ढीलापन होने के चांसेस होते हैं। तो यदि आप आदत से मजबूर होकर बहुत बार उंगलियां केवल फोड़ते रहते हैं, चटकाते रहते हैं, तो जिस उंगली को, जिस जॉइंट को आप चटकाते हैं, वो जॉइंट के ढीले होने के चांसेस बहुत लंबे समय में होते हैं। वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत माइनर फैक्टर हो सकता है, इंस्टेबिलिटी का एक बहुत माइनर फैक्टर हो सकता है। लेकिन उंगलियां फोड़ने से आपको कोई भी आनुवंशिक तरीके का, जेनेटिक तरीके का रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा या एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसा आर्थराइटिस डेवलप हो जाए, इसकी संभावना नहीं होती। तो उंगलियां फोड़ने से गठिया होता है, उस जॉइंट में होता है जहां पे है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये संधिवात या गठियावात जैसा प्रोड्यूस करता है, लेकिन जिस जॉइंट को आप फोड़ते हैं, चाहे वो उंगलियां, हाथ पैर की उंगलियां हों या फिर बड़े जॉइंट्स भी हों, तो उसमें धीरे धीरे चांसेस होते हैं कि लंबे समय तक बहुत रेगुलरली करने से उसमें उस जॉइंट को खराब होने से आर्थराइटिस हो सकता है। खड़े होकर पानी पीने से घुटना खराब होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड योगाचार्य, सो कॉल्ड आयुर्वेदाचार्य इस चीज़ को कहते हैं कि आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपका घुटना कोई भी ठीक नहीं कर सकता, टाइप की चीज़ें। पानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पीते हैं और डायरेक्ट इसका कोई कोरिलेशन नहीं कि वो सीधे घुटने तक जाता है। लेकिन जो सीधा खड़े होकर यदि हम पानी पीते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, तो उसके पीछे का साइंस हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल समझिएगा कि जब भी आप खड़े होकर या पानी पीते हैं तो मान के चलिए इनडायरेक्टली आप जल्दबाजी में होते हैं, आप जल्दबाजी में पानी पीते हैं। और जब भी आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो जो पानी होता है उसके साथ में आप एयर इनगल्फ करते हैं, हवा भी मात्रा जाती है जो पेट में जाती है, और जिसके कारण से आपके पेट में पानी के साथ गैस भी चली जाती है। और जब पानी के साथ में गैस जाती है तो वो या डकार के रूप में आती है और या फिर गैस के रूप में आपके निकल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आयुर्वेद या होम्योपैथ या फिर योगाचार्य लोग इस टाइप से उसको कोरिलेट करते हैं कि पेट में गैस होती है और गैस से वात होता है और वात से जोड़ों का दर्द, वात शुरू होता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन खड़े होके पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि आप जल्दबाजी में पीते हैं। बैठ के आप शांति से मुंह बंद करके पानी पिए, क्योंकि जब आप खड़े होकर पीते हैं तो उसके साथ साथ मुंह में हवा भी जाती है जो कि पेट के अंदर जाती है। तो याद रहे, खड़े होके यदि आप आराम से धीमे धीमे भी पानी पीते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बैठ के पानी पीना नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप शांति से, जब भी खाने पीने की चीज़ें होती है तो उसे बहुत धीमे धीमे, प्यार से, बहुत शांति से खाना पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा साइंस है। लेकिन खड़े होकर पानी पीने से घुटना खराब नहीं होता है। आज हमने देखा कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंस में चली जा रही है, जिसे हमने क्लियरली देखा है, एडजस्ट किया है। आपसे हम और इस बारे में आगे डिस्कशन करते रहेंगे, ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। आपको और जो सवाल पूछने हैं आप इससे हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वेबसाइट दिख रहा है, आपके फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा मोटो है लाइफ इज़ मोबिलिटी, मोबिलिटी इज़ लाइफ, हेल्थ इज़ वेल्थ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। फिर 5वें हिस्से में मिलेंगे हम, जो कि फूड और मिथ का 5वां हिस्सा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।